दोस्तों बात है 1965 की, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित आतंकियों और एजेंटों की जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत अवैध घुसपैठ करने की योजना बनाई, जिसके बाद भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन देश की हर चाल को न सिर्फ नाकामयाब किया, साथ ही साथ मुंहतोड़ जवाब भी दिया, जिसे हम बैटल ऑफ हाजीपीर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं क्या थी महत्वपूर्ण घटनाएं इस युद्ध की, जिसने न सिर्फ पाक में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय सेना की ताकत का लोहा मनवाया था। दोस्तों बात है 1965 की, जब कश्मीर पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। उसका उद्देश्य भारतीय सेनाओं के प्रसार को रोकना और स्थानीय लोगों का मनोबल कम करना था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में विघटन तथा अराजकता उत्पन्न करना एवं राज्य के लोगों को सरकार के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाना था। विशेष रूप से प्रशिक्षित आतंकियों और एजेंटों की जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराई गई, जिससे जनता के बीच डर का माहौल बन जाए। कश्मीर में पाकिस्तान की इस घुसपैठ योजना का हाजीपीर एक महत्वपूर्ण कड़ी था। पूरी पुंछ क्षेत्र में घुसपैठियों की संचार व्यवस्था इसके माध्यम से ही होती थी और यह उन घुसपैठियों के लिए एक जीवन रेखा की तरह था। ऑपरेशन जिब्राल्टर पर भारतीय प्रतिक्रिया तेज थी। इसके अंतर्गत हाजीपीर पास, जो कि कश्मीर घाटी को जम्मू से अलग करता था, पर ऐतिहासिक कब्जे की रणनीति शामिल थी। वन पैरा के दस्ते ने मेजर, जो कि बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, रणजीत सिंह दयाल के नेतृत्व में हाजीपीर पास का नियंत्रण पाकिस्तानी आधिपत्य से छीन लिया। सैनिकों की वीरता और जीवटता के फलस्वरूप 37 घंटों के घनघोर युद्ध के बाद ही शुरुआती जीत हासिल हो पाई। मेजर दयाल और उनकी टुकड़ी ने 27 अगस्त 1965 को दोपहर के लगभग 3:30 बजे कूच किया और वे घाटी में उतर गए और हाजीपीर पास के पश्चिमी हिस्से की ओर अग्रसर हुए। शाम को हुई मूसलाधार बारिश से पर्वतों पर धुंध की मोटी परत छा गई, जिसकी वजह से आवाजाही और दिशा निर्देश में मुश्किल आई। सैनिक 2 दिनों की भीषण लड़ाई के चलते बुरी तरह थक चुके थे, पर मेजर दयाल ने उनसे आगे बढ़ते रहने का आग्रह किया। फिर पास के बेस के निकट पहुंचने पर उन्होंने तय किया कि वे निर्धारित रास्ते को छोड़कर सीधे ऊपर चढ़कर दुश्मन को अचंभित कर देंगे। मेजर दयाल और उनके सैनिक रात्रि में भारी सामान के साथ बारिश के बीच घुटनों तक भरे पानी में पहाड़ी के मुश्किल हिस्से से होते हुए ऊपर चढ़े। वे तड़के 4:30 बजे उरी पुंछ मार्ग पर पहुंच गए और 6 बजे सुबह तक हाजीपीर पास के तल तक पहुंच गए। भारी गोलाबारी होने पर मेजर दयाल अग्रणी प्लाटून और तोप संचालन अधिकारियों को दुश्मनों को उलझाए रखने के लिए छोड़कर बाकी साथियों के साथ अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। वे हाजीपीर पास के दक्षिण भाग से चढ़े और भारी गोलाबारी करते हुए उन्होंने शत्रुओं को पीछे खदेड़ दिया। इस तरह दिन के उजाले में किए गए आकस्मिक हमले का शत्रु सामना नहीं कर सका और उसे पीछे हटना पड़ा। हाजीपीर पास पर तैनात एलएमजी शांत हो गई और 28 अगस्त 1965 को 10 बजे अजय कहलाने वाला हाजीपीर पास गिर गया और पूरी तरह से वन पैरा के नियंत्रण में आ गया। शत्रुओं ने 29 अगस्त को हाजीपीर पास को हथियाने के लिए उग्र जवाबी हमला किया, पर उसे विफल कर दिया गया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बटालियन ने 30 अगस्त को रिंग कंटोर पर कब्जा कर लिया और उसके एक दिन बाद पॉइंट 8786 पर भी कब्जा कर लिया। हाजीपीर की लड़ाई में 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 4 बटालियन का योगदान रहा। इस जीत के लिए वन पैरा ने एक महावीर चक्र अर्जित किया, जिसे मेजर RS दयाल को प्रदान किया गया। इसे एक वीर चक्र और 4 सेना पदक भी प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त वन पैरा को बैटल ऑनर ऑफ हाजीपीर तथा थिएटर ऑनर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी सम्मानित किया गया। तो ये था भारतीय सेना की शौर्य गाथा का एक अंश। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।